नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज बीजम, जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है। और हम लोग इसका प्रथम निश्वास पढ़ रहे हैं। और प्रथम निश्वास में हम लोगों ने अपने 17वें वीडियो में पढ़ा, और इसमें देखा जाए तो 22वां चैप्टर है। अब हम 22वें चैप्टर पढ़ेंगे। 21 चैप्टर तक हम लोगों ने 17वें वीडियो में पढ़ लिया था। आज 22वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो 17वें वीडियो में हम लोग आपको बता दें कि योगीराज जी उनकी स्थिति देखते हैं और बताते भी हैं ब्रह्मचारी मुनि को कि न जाने किम इति अनावश्यकम अपि शुश्रूषते में हृदयम, न जाने क्यों अनावश्यक होने पर भी मेरा मन सुनना चाहता है। इति कृत्वा तूष्णीम अवतस्थे, ऐसा कह करके योगीराज जी शांत हो जाते हैं। उन्होंने यहाँ देखा था ना कि सत्यापात्यन्ते पतिव्रताओं, मतलब सत्य को परेशान किया जा रहा है और संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सत्यापात्यन्ते मतलब जो सती स्त्रियाँ होती थी, जो पतिव्रता नारियाँ होती थी, उनकी पतिव्रतत्व को भंग कर दिया जाता था और संतों को या सज्जनों को सताया जाता था। और उन्हें बताया महामुनि ने कि सब कुछ यह महाकाल की ही, ये सब कृषि महाकाल का ही महात्म्य है और कोई दूसरा नहीं है। और योगीराज जी ने ब्रह्मचारी मुनि को समझाते हुए कहा कि धैर्यशालियों में भी आप धैर्यवान व्यक्ति, आप अपने धैर्य को कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई साहब शांति धारण करके अत्यंत संक्षेप में और राज्य का वृत्तांत का वर्णन करिए। ऐसा योगीराज जी ब्रह्मचारी मुनि से बोले। और उन्होंने कहा कि ना जाने पता नहीं क्यों अनावश्यक है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मुझे सुनने की या बात करने की इच्छा हो रही है, ऐसा वो कहते हैं। तो उसके बाद ही कहानी आगे बढ़ती है। तो अथ स मुनि, अथ स मुनि, उसके पश्चात ही ब्रह्मचारी मुनि ने, उसके पश्चात ही ब्रह्मचारी मुनि ने, अर्थात योगीराज के शांत हो जाने पर ही स मुनि ही, अर्थात उन ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा क्या हुआ भैया, कहना आरंभ किया जाता है। क्या किया जाता है? कहना आरंभ किया जाता है। अथ स मुनि ही, इतना कह देने के पश्चात योगीराज जी के ब्रह्मचारी जी के द्वारा कहना प्रारंभ हो जाता है। क्या कहना प्रारंभ हो जाता है? तो आइए अब देख लेते हैं गुरु जी कि भगवन, हे भगवन, हे योगीराज, धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांत्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्याचा। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ धैर्येण, अच्छा धैर्य, प्रसादेन अर्थात प्रसन्नता, प्रतापेन या प्रताप के द्वारा, तेजसा तेज के द्वारा, वीर्येण वीरता के द्वारा, ऐसा भी कह सकते हैं वीरता से, और विक्रमेण पराक्रम से, किसी गुरु जी पराक्रम से, शांत्या शांति से, श्रिया श्री से, किससे भैया? श्रिया लक्ष्मी से, सौख्येन सुख सुख से, और धर्मेण धर्मेण सुख से, धर्म से, किससे भैया? सुख धर्म से, विद्याचा और विद्या से, क्या भैया? और विद्या के साथ, ऐसा कह सकते हैं। और विद्या के समम एव, अर्थात विद्या के साथ ही, किसके साथ? विद्या के साथ ही, परलोकम सनाथितवती, अर्थात क्या कहा? परलोकम स्वर्गलोक को, सनाथितवती अर्थात सनाथ करने पर, अर्थात परलोक चले जाने पर, तत्र भवति वीर विक्रमादित्य, अर्थात विक्रमादित्य के परलोक चले जाने पर। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? अब ब्रह्मचारी मुनि योगीराज जिसे कहते हैं कि गुरुवर भगवान की, सीधे कहा कि हे भगवान, इसको छोटा कर लेते हैं, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। क्या कहा कि हे भगवान, ठीक है ना, हे भगवान, इतना ले लेते हैं। क्या कहा? ये योगीराज जी इसे जब इतना उन्होंने कहा योगीराज जी ने, तो ब्रह्मचारी मुनि ने कहा, कहना प्रारंभ किया कि हे भगवान, हे महामुनि, हे योगीराज, वीर विक्रमादित्य अर्थात वीर विक्रमादित्य के परलोकम सनाथितवती तत्र भवती, अर्थात परलोक चले जाने पर, अर्थात वीर विक्रमादित्य के परलोक चले जाने पर, किसके किसके साथ? तो भैया कहा धैर्य के साथ, प्रसन्नता के साथ, प्रताप के साथ, वीरता के साथ, मतलब उनका ये सब विशेषण दे दिया विक्रमादित्य का। किसका दिया? वीर विक्रमादित्य का। जब योगीराज जी ने कहा कि न जाने किमित अनावश्यकम अपि शुश्रूषते में हृदयम, न जाने क्यों अनावश्यक होने पर भी मेरा हृदय यह सब बात
यह सब वार्ता सुनने की इच्छा कर रहा है। तो ऐसा कह देने के पश्चात ही योगीराज के ब्रह्मचारी मुनि ने कहा अथ स मुनि, उसके बाद ब्रह्मचारी मुनि ने ही कहना योगीराज जी से प्रारंभ किया कि हे भगवान, क्या कहना कहा, हे भगवान। सीधे उन्होंने भगवान का उपाधि लिया। धैर्य, धैर्य, प्रसाद, प्रताप, तेज, वीर, पराक्रम, शांति, लक्ष्मी, सुख, धर्म और विद्या के साथ, सुख और धर्म एवं विद्या के सहित, भैया विद्या के सहित वीर विक्रमादित्य, किसके भैया, वीर विक्रमादित्य अर्थात वीर विक्रमादित्य के परलोकम सनाथितवती, अर्थात परलोक चले जाने पर। कहाँ पर गुरुजी, परलोक चले जाने ये पर, क्या करने भैया, साथ ही परलोक चले जाने पर तत्र भवती, पूज्यपाद, क्या कहा गुरुजी, तत्र भवती अर्थात उन पूज्यपाद विक्रमादित्य के परलोक या स्वर्गलोक चले जाने पर, किसके, वीर विक्रमादित्य के परलोक चले जाने पर। तो कैसा गुरुजी, सीधे कहा हे भगवान, धैर्य, प्रसन्नता, प्रताप, तेज, वीर्य, पराक्रम, शांति, लक्ष्मी, सुख, धर्म और विद्या के सहित या विद्या के साथ वीर विक्रमादित्य के, अर्थात कहने का तात्पर्य कि पूज्यपाद वीर विक्रमादित्य के परलोक चले जाने पर सनई ही, कैसे गुरुजी, सनई ही, सनई मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे, क्या कहेंगे, धीरे धीरे, सनई मतलब वीर विक्रमादित्य के परलोक चले जाने पर सनई ही, धीरे धीरे, कैसे भैया, धीरे धीरे, पारस्परिक विरोध विशिथिल कृत स्नेह बंधनेषु राजसु, क्या कहा कि वीर विक्रमादित्य के परलोक चले जाने पर धीरे धीरे आपसी राजाओं के द्वारा, कैसे, पारस्परिक मतलब आपसी राजाओं के द्वारा, जो आपस में प्रेम रखा करते थे, ऐसे सीधे आप कहेंगे कि गुरुजी आपसी राजाओं के, किसके कारण, पारस्परिक विरोध, आपसी राजाओं के पारस्परिक विरोध के कारण या आपसी राजाओं के पारस्परिक झगड़ों के कारण, ठीक है ना, पारस्परिक विरोध अर्थात आपसी राजाओं के, ठीक है ना, परस्पर विरोध एवं झगड़े के कारण, पारस्परिक झगड़े के कारण, पारस्परिक विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु, अर्थात जो स्नेह का बंधन था, कैसा बंधन, स्नेह बंधनों के अत्यंत शिथिल हो जाने पर, विशिथिलीकृता अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि जब वीर विक्रमादित्य परलोक को पहुंच गए, पधार गए, तो जो आपस के राजागण थे, जो आपस में मित्रता रखा करते थे, जो आपस में सहृद भाव की भावना रखा करते थे, वही राजा आपस में एक दूसरे का विरोध करने लगे और जिनके कारण से एक दूसरे का बंधन शिथिल हो गया। क्या हो गया, शिथिल हो गया, अर्थात वे सब राजा एक दूसरे के प्रति अगर कहा जाए तो ईर्ष्या रखना शुरू कर दिए थे, एक दूसरे का विरोध करना शुरू कर दिए थे। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जब वीर विक्रमादित्य, पूज्यपाद वीर विक्रमादित्य परलोक चले जाते हैं, तब धीरे धीरे पारस्परिक विरोध क्या ना, बंधनेषु राजसु, कैसे, पारस्परिक अर्थात आपस में विरोध हो जाने पर जो राजागण थे उनके संबंध अत्यंत शिथिल पड़ जाए, ठीक है, शिथिल हो जाने पर। और क्या कहा, भामनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु, क्या कहा, अब आप ले लेंगे पहले वैभवेषु भटेषु, क्या लेंगे गुरुजी, वैभवेषु भटेषु, अर्थात वैभवों को भी नष्ट कर देने पर, वैभव अर्थात सारी संपत्तियों को भी नष्ट कर देने पर, क्या कर देने पर, नष्ट कर देने पर, कैसे भैया, भटेषु जो योद्धागण है, अर्थात वीर योद्धाओं के द्वारा संपूर्ण संपदा को नष्ट कर देने पर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सीधे आप ले लीजिए कि वीर योद्धाओं के द्वारा, किनके द्वारा, वैभवेषु भटेषु, वीर योद्धाओं के द्वारा, यहाँ से ले लीजिए ना, वीर योद्धाओं के द्वारा, किसके द्वारा गुरुजी, वीर योद्धाओं के द्वारा, भावनी भ्रूभंग, किसके द्वारा भैया, भावनी भ्रूभंग मतलब कामिनियों के कटाक्षों,
किसके गुरुजी? कामनियों के कटाक्षों एवं भूरि भाव प्रभाव एवं हाव भाव के प्रभाव में आकर के। अर्थात कहने का तात्पर्य होता है कि जो महिला गण थी, जो कामिनियाँ थी, उनके पहली बात तो नेत्रों के हाव भाव के द्वारा या नेत्रों के कटाक्षों के हाव भाव के द्वारा, मैंने नेत्रों के द्वारा, फिर उसके साथ साथ उनके हाव भाव एवं प्रभाव में आकर के, उनके हाव भाव एवं प्रभाव में आकर के क्या कर दिए? सारी संपत्ति को नष्ट कर दिए, सारी संपत्ति के नष्ट कर देने पर। तो प्रश्न अगर आ जाएगा कि किनके हाव भाव और प्रभाव से प्रभावित होकर के वह ने अपनी सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया, वीर योद्धाओं ने अपनी सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया, तो आप कहेंगे कि जो भ्रूभंगियाँ हैं, भामिनियाँ हैं, उनके वैभव में आकर के, उनके नेत्रों के आँख में चौली के चक्कर में पड़ करके संपूर्ण यश को और संपदाओं को नष्ट कर देने पर। तब क्या कहेंगे? भावनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभव भटेशु वैभवेशु। भटेशु का मतलब हुआ गुरुजी कि वीर योद्धाओं के द्वारा कामिनियों के चक्कर में पड़ के या कामिनियों के कटाक्षों एवं उनके हाव भाव के प्रभाव में पड़ करके, उनके हाव भाव के प्रभाव में पड़ करके या फंस करके अपनी सारी संपत्ति को नष्ट कर देने पर, क्या कर देने पर? अपनी सारी संपत्ति को नष्ट कर देने पर। और क्या कहा? स्वार्थ चिंता संतान, क्या कहा गुरुजी? स्वार्थ चिंता संतान वितानैकतानेषु अमात्य वर्गेषु प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु। क्या कहा? प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु। मतलब क्या कहा? अब इसका मतलब क्या लेंगे? स्वार्थ चिंता संतान, क्या कहा? स्वार्थ चिंता संतान। अब प्रभुषु मतलब स्वामियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा। कैसे भैया? मात्र प्रियेषु, तो सीधे आप कहेंगे प्रभुषु, अर्थात स्वामियों के द्वारा या स्वामियों के, क्या कहा? स्वामियों को, अर्थात राजाओं के केवल स्वार्थ चिंता संतान, जो राजागण थे उन राजाओं के द्वारा, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि राजाओं की केवल स्वार्थ साधन की चिंताओं में, कैसे भैया? स्वार्थ रूपी साधन की चिंताओं में अत्यंत लीन हो जाने के कारण, तल्लीन हो जाने के कारण, कैसे भैया? तल्लीन हो जाने के कारण वितानैकतानेषु अमात्य वर्गेषु प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु। क्या कहा गुरुजी? प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु, अर्थात स्वामियों के या राजाओं के केवल स्वार्थ साधन की चिंताओं में तल्लीन हो जाने पर, क्या हो जाने पर? तल्लीन हो जाने पर। इंद्रः त्वं, तुम ही इंद्र हो, क्या हो? तुम ही इंद्र हो। वरुणः त्वं, तुम ही वरुण हो। कुबेरः त्वं, तुम ही कुबेर हो। इति, इस प्रकार से, क्या कहा? इति, इस प्रकार से या ऐसा, इति इस प्रकार की वर्णन मात्र, क्या कहा? वर्णन मात्र शक्तेषु, अर्थात वर्णन में ही आसक्त हो जाने पर, क्या कहा? आसक्तेषु, वर्णन मात्र आसक्तेषु, अर्थात इस प्रकार के वर्णन में ही आसक्त हो जाने पर। किस प्रकार के वर्णन में? तुम ही इंद्र हो, तुम ही वरुण हो, तुम ही कुबेर हो, इस प्रकार के ही वर्णन में आसक्त हो जाने पर बुध जनेषु, विद्वानों के। भैया कैसे? विद्वानों के। जब विद्वान ही ये हो जाए कि चाटुकारिता करना राजा की शुरू कर दें कि इंद्र ही तुम हो, वरुण भी तुम ही हो, कुबेर भी तुम ही हो, इस प्रकार के वर्णन मात्र से ही किसके? जनेषु आसक्तेषु, अर्थात विद्वानों के द्वारा आसक्त हो जाने पर कश्चन, कश्चन मतलब कोई, कश्चन मतलब गुरुजी कोई। आपसे पूछ ले कश्चन मतलब कोई। गजनी स्थान निवासी, कहाँ भैया? गजनी देश में रहने वाला। कहाँ? गजनी स्थान निवासी मतलब गजनी देश में रहने वाला। महामदो यवनः, क्या कहा गुरुजी? महामदो यवनः, अर्थात महान शक्तिशाली महमूद गजनवी। आप लोगों ने नाम सुना होगा। महमूद गजनवी नाम के मुसलमान था जिसने भारत में आकर के कई बार आक्रमण किया और भारत को बहुत सारा धन संपत्ति लूटा। तो कश्चन गजनी स्थान निवासी, अर्थात कोई गजनी नामक स्थान का निवासी महमूद गजनवी नामक मुसलमान ससेनः प्राविशत भारतीय वर्षे, अर्थात अपने सेना के साथ,
किसके साथ गुरुजी? अपने सेना के साथ या अपने सेना के सहित वह भारतवर्ष में प्रवेश करता है। तो अपने सेना के साथ भारतवर्ष में कौन प्रवेश करता है? तो आप बताएंगे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी किसके साथ भारत में प्रवेश करता है? तो महमूद गजनवी जो है अपने सेना के साथ भारत में प्रवेश करता है। महमूद गजनवी कहाँ का निवासी था? तो महमूद गजनवी गजनी नामक स्थान का निवासी था। और वो कहाँ प्रवेश करता है? तो भारत में प्रवेश करता है। सचा और वही, सचा मतलब और वही, कौन? महमूद गजनवी। और वही महमूद गजनवी ने प्रजाह विलुंठ्य, प्रजाह विलुंठ्य अर्थात प्रजाओं को लूट करके, किसको लूट करके? प्रजाओं को लूट करके, मंदिराणि निपात्य मंदिरों को गिरा करके, मंदिरों को गिरा करके, प्रतिमा विविध्य प्रतिमाओं को तोड़ करके, मूर्तियों को तोड़ फोड़ करके, परस्सतान जनांश, क्या कहा? परस्सतान जनांश अर्थात सैकड़ों लोगों से अधिक, सैकड़ों से अधिक मनुष्यों को, परस्सतान अर्थात सतान परह अर्थात 100 से ज़्यादा जनाह लोगों को, जनांचा लोगों को क्या करके? दासी कृत्य, क्या करके? दास बना करके, क्या करके? दासी कृत्य, दास बना करके, शतशः उष्ट्रेषु सैकड़ों ऊँटों में, क्या गुरुजी? सैकड़ों ऊँटों में, रत्नानि आरोप्य रत्न को लाद करके, रत्न को लाद करके, स्वदेशम अनैषीत अपने देश चला गया, अर्थात गजनी चला गया। तो कितने ऊँटों में धन को लाद करके अपने देश में जाता है? तो भैया सैकड़ों ऊँटों में रत्न को लाद करके अपने देश चला जाता है। सैकड़ों ऊँटों में रत्न को लाद करके कौन गजनी जाता है? तो महमूद गजनवी जाता है। और कितने लोगों को दासी बना करके वह सैकड़ों ऊँटों में रत्न को लाद करके गजनी जाता है? तो सैकड़ों लोगों को दास बना करके वह ऊँट में रत्न को लाद करके सीधे अपने देश चला जाता है। तो भैया कश्चन गजनी स्थान निवासी, कोई गजनी नामक देश का निवासी, महामदो यवनः अर्थात तो महमूद गजनी नामक आतताई कोई मुसलमान, ससेना अपनी सेना के साथ भारतीय वर्षे प्राविशत अर्थात भारतवर्ष में प्रवेश करता है। तो अपनी सेना के साथ गजनी स्थान निवासी कौन भारत में प्रवेश करता है? तो आप बताएंगे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत में किसके साथ प्रवेश करता है? तो अपनी सेना के साथ प्रवेश करता है। और सचा और वही प्रजा विलुंठ्य प्रजाओं को लूट करके, मंदिराणि निपात्य मंदिरों को गिरा करके, प्रतिमा विविध्य प्रतिमाओं को तोड़ फोड़ करके, परस्सतान जनांश दासीकृत सैकड़ों लोगों को दास बना करके अर्थात 100 से अधिक लोगों को दास बना करके, शतश उष्ट्रेषु रत्नानि आरोप्य सैकड़ों ऊँटों में रत्न को लाद करके, स्वदेशम अनैषीत अपने देश चला जाता है। तो मतलब अब क्या कहेंगे आप कि ये कहा ना कि इस पंक्ति के वक्ता कौन है? ब्रह्मचारी मुनि है। इस पंक्ति के श्रोता कौन है? तो भैया योगीराज जी हैं। कौन है? योगीराज जी हैं। तो देखिए हम लोग कहानी पढ़ रहे थे कि योगीराज जी के ये कहने पर कि हमारा मन ना चाहते हुए भी सुनने के लिए बड़ा ही आतुर हो रहा है। तो ये बताइए आप उसकी पूरी कहानी हमको बताइए। अथ स मुनि ही, जैसा ही ब्रह्मचारी योगीराज मुनि ने ऐसा कहा महामुनि ने, तो ब्रह्मचारी मुनि ने योगीराज मुनि के ऐसा कह देने पर और पूछने पर शांत हो जाने पर ब्रह्मचारी मुनि कहना प्रारंभ करते हैं। तो ब्रह्मचारी मुनि क्या कहना प्रारंभ करते हैं? हे भगवन, हे महामुनि। क्या कहा? हे भगवन, हे महामुनि, धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांत्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्या च सममेव परलोकम सनाथितवती तत्र भवति वीरमादित्य। अर्थात हे भगवान, धैर्य के सहित, प्रसन्नता के सहित, प्रताप के सहित, तेज के सहित, वीर्य के सहित, पराक्रम के सहित, शांति के सहित, श्री के साथ और सुख के साथ और धर्म के साथ और विद्या के सहित परलोक चले जाने पर श्रीमान वीर विक्रमादित्य के। यदि आपसे पूछ ले यहाँ समम है ना, तेन सह साकम समम, इनके योग में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी भैया? इनके योग में तृतीया विभक्ति होती है। सहयुक्ते प्रधान एक सूत्र आ जाता है। तो सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। किसमें? सहयुक्ते, ठीक है ना। अप्रधाने, तो अप्रधान कारक की तृतीया विभक्ति होती है सह के योग में, ठीक है ना।
और यहाँ भी सह साकम सार्धम समम, कौन सा है? सह, देखिए सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीया भक्ति होती है। तो यहाँ सब भाई साहब समम एव, ये जो समम लगा है ना, तो वीर विक्रमादित्य के परलोक चले जाने पर, परलोक सिधार जाने पर या परलोक पहुंच जाने पर, वीर विक्रमादित्य क्या थे? बड़े धैर्यवान थे, बड़े ही प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति थे, बड़े ही प्रतापी व्यक्ति थे, तेज से युक्त थे और वीरता संपन्न व्यक्ति थे और बड़े पराक्रमी थे। शांति भी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। श्रिया लक्ष्मी से संपन्न थे। सौख्यन अर्थात सुख का तो उनको खूब मतलब आनंद ही आनंद था। धर्म, धर्म के साथ, धर्म और विद्या और विद्या से युक्त, विद्या के सहित वह परलोक चले जाते, मतलब जब वो परलोक जाते हैं तो इतना इतना उनके साथ ही चला जाता है। ठीक है ना? तो यदि आपसे धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांत्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्या, ठीक है ना, इसके योग में पूछता है यदि आपको कौन सी विभक्ति है तो आप बताएंगे तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। ठीक है ना? तो सीधे कहा यहाँ तेन सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है ना? जो समम आया है यहाँ तेन सह साकम सार्धम समम से तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है? अब शनै ही क्या कहा? धीरे धीरे, शनै ही धीरे धीरे। जब वीर विक्रमादित्य कहाँ चले जाते हैं? परलोक सिधार जाते हैं, तो उसके उनके पश्चात ही धीरे धीरे पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजासु, पारस्परिक जो स्नेह बंधन हुआ करता था राजाओं का, वह आपसी विरोध के कारण अत्यंत शिथिल हो जाने पर क्या हो जाता है? जब वीर विक्रमादित्य चले जाते हैं परलोक, तो जो राजा हुआ करते हैं उनका जो आपसी संबंध है अत्यंत पारस्परिक शिथिल हो जाने पर, क्या हो जाने पर? शिथिल हो जाने पर। तो यहाँ शनै ही अव्यय है और पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु, यह राजस्व का विशेषण है। तो राजा कैसे हो गए थे? तो उनका जो आपसी संबंध था वह आपसी संबंध विशिथिल हो गया था, अत्यंत शिथिल हो गया था। ठीक है? और भामनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभव से भटेशु, और जो एकदम वैभवशाली योद्धागण थे वो कामनियों के, किनके गुरुजी? वे जो है कामिनियों के, किनके भैया? कामिनियों के कटाक्षों के द्वारा, कटाक्षों एवं उनके हाव भाव प्रभाव में पड़ करके या उनके हाव भाव प्रभाव से पराजित हो करके ही हो जाने पर, मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि जो वीर योद्धागण थे वो भावनियों के आँखों की कटाक्षों एवं उनके हाव भाव प्रभाव के द्वारा ही, कहा जाए एक प्रकार से तो अपनी सारी संपत्तियों को नष्ट कर देने पर, किनके? वीर योद्धाओं के। योद्धाओं ने वो कामनियों के मतलब कटाक्षों एवं उनके हाव भाव प्रभाव में आ जाने पर अपनी सारी संपत्तियां नष्ट कर देने पर। और क्या कहा कि भैया प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु, क्या कहा? प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभु से, और राजाओं के, क्या कहा गुरुजी? और राजाओं के, क्या? सीधे देख लीजिए आप क्या दे जाता है। प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभु का अर्थ होगा कि राजाओं प्रशंसा मात्र के प्रेमी हो जाने पर, राजाओं की प्रशंसा मात्र के प्रेमी हो जाने पर। तो इसका पूरा अर्थ पहले लेंगे। पहले यहाँ लेना है स्वार्थ चिंता संतान वितानैकता नेषु आमत्य वर्गेषु, अर्थात आमात्य वर्गों के अपने स्वार्थ में पड़ जाने के कारण, क्या कहा कि जो सीधे सीधे जो वो थे, कौन गुरुजी? जो अमात्य वर्ग थे वो मंत्रियों के जो स्वामी थे, वो मंत्रियों के द्वारा अपने स्वामियों के प्रति अर्थात राजाओं के केवल स्वार्थ साधन की चिंताओं में ही तल्लीन हो जाने पर, स्वार्थ साधन की चिंताओं में ही तल्लीन हो जाने पर और प्रशंसा मात्र के प्रेमी हो जाने पर, ठीक है, राजाओं के प्रशंसा मात्र के ही प्रेमी हो जाने पर, इंद्रस्त्वम, इंद्र ही तुम हो,
वरुणः त्वं, वरुण ही तुम हो, कुबेरः त्वं, कुबेर ही तुम हो। अर्थात मतलब अपने को धन से मतलब है। मंत्री जब भूखा हो जाए, मंत्री जब भूखड़ हो जाए तो स्वाभाविक है किसी भी राजा का पतन आसानी से हो जाएगा। तो वही जब मंत्री चाटुकारिता करना शुरू कर दे किसी राजा की, तो ये मान लीजिए कि वो राजा धीरे धीरे गर्त में जाना प्रारंभ कर देगा। तो वही भाई साहब, इंद्रस्त्वम, तुम ही इंद्र हो, वरुणः त्वं, तुम ही वरुण हो, कुबेरः त्वं, तुम ही कुबेर हो, इति वर्णन मात्र आसक्तेषु बुद्ध जनेषु। अर्थात विद्वानों के इसी प्रकार से आसक्त हो जाने पर, क्या हो जाने पर, विद्वानों के द्वारा इसी प्रकार से आसक्त हो जाने पर कि हे राजन, तुम ही इंद्र हो, तुम ही वरुण हो, तुम ही कुबेर हो, इस प्रकार के वर्णन से ही इस प्रकार के वर्णनों में ही आसक्त हो जाने पर, किनके, विद्वानों के। कश्चन कोई गजनी स्थान निवासी, गजनी देश का रहने वाला, महामदो यवनः, अर्थात महमूद गजनवी नामक मुसलमान जो व्यक्ति है, ससेनः, अपने सेना के साथ प्राविशत भारतवर्षे, भारतवर्ष में प्रवेश करता है, और प्रवेश करके सचा, और वही प्रजाओं को लूट करके, मंदिराणि निपात्य, मंदिरों को तोड़ करके, निपात्य में नीपत लेप हो जाएगा, ठीक है ना। निपात्य में नीपत ऋच लेप हो जाता है, निपात्य बन जाएगा। एक सूत्र है णेरि निट इतने से, ठीक है ना, इसलिए उपा लग जाता है। और प्रतिमा विभिद्य, प्रतिमाओं को तोड़ फोड़ करके, परशतान जनांश दासीकृत, सैकड़ों लोगों को दास बना करके, शतशः उष्ट्रेषु रत्नानि आरोप सुदसम अनैषित, अर्थात सैकड़ों ऊँटों में रत्नों को लाद करके कहाँ चला जाता है गुरुजी, तो रत्नों को लाद करके अपने गजनी नामक स्थान पर चला जाता है। तो एक बार अब हम प्रश्न सहित पूरा टिप्पणी सहित देख लेते हैं कि किसमें गुरुजी क्या क्या दिया हुआ। तो अथ सा मुनि, तो यहाँ पर जब उन्होंने योगीराज जी ने शंका जाहिर की, पूछना प्रारंभ किया, तो उसके पश्चात ही ब्रह्मचारी मुनि ने कहना प्रारंभ किया। और ब्रह्मचारी मुनि कहना प्रारंभ करते हैं, वो कहते हैं कि हे भगवान, धैर्य से, धैर्य, प्रसन्नता, प्रताप, तेज, वीर, विक्रमेण, शांत्या, श्रिया, सौख्य, सुख संपन्नता, धर्म और विद्या के सहित ही श्रीमान वीर विक्रमादित्य के परलोक चले जाने पर। अब यहाँ आपसे यदि पूछ लेता है कि सनाथितवती में बताइए कौन सा कैसा है, तो आप बताएंगे सनाथ, क्या बनाएंगे, सनाथ रिच कता से मतु प्रत्यय लग करके, कौन सा प्रत्यय, मतु प्रत्यय लग करके, और सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा सनाथितवती में। तो भैया सनाथ ऋच, क्या कहा हमने, सनाथ ऋक्षता मतुप, यह सप्तमी विभक्ति का पद है, सनाथितवती हो जाएगा, ठीक है ना गुरुजी, क्या हो जाएगा, सनाथितवती हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूछ लिया आपसे कि भगवान, तो फिर बोलते हैं कौन गुरुजी, बोलते हैं आपके ब्रह्मचारी मुनि की, हे भगवान, धैर्य, प्रसाद, प्रताप, तेज, वीर, विक्रमादित्य, वीर, पराक्रम, शांति, श्रिया, लक्ष्मी, सुख, धर्म और विद्या के सहित ही श्रीमान या वीर विक्रमादित्य के परलोक चले जाने पर, किसके परलोक चले जाने पर, वीर विक्रमादित्य के परलोक चले जाने पर। यहाँ पर सहोक्ति अलंकार है इसमें, ठीक है ना, कौन सा अलंकार है, सहोक्ति अलंकार है। और क्या कहा गुरुजी कि तत् परलोक चले जाने, शनै ही, क्या कहा, शनै ही, धीरे धीरे। यहाँ शनै से पूछ ले आपसे कौन सा होगा, तो शनै यहाँ पर अव्यय है, शनै क्या है, अव्यय है। तो पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु, अर्थात सीधे कहने का मतलब ये जो परलोक चले जाते हैं तो धीरे धीरे आपसी झगड़ों के कारण राजाओं के पारस्परिक स्नेह बंधनों के शिथिल हो जाने पर, जब वीर विक्रमादित्य परलोक चले जाते हैं तो राजाओं का बंधन, स्नेह बंधन कैसा हो जाता है, अत्यंत शिथिल हो जाता है। तो राजाओं का स्नेह बंधन कब शिथिल हो जाता है, तो राजाओं का स्नेह बंधन जो है गुरुजी वीर विक्रमादित्य के परलोक चले जाने पर अत्यंत शिथिल हो जाता है। यदि पूछ ले कि शनै ही पारस्परिक विरोध विस्थिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु, इस पंक्ति के वक्ता कौन है, आप बताएंगे ब्रह्मचारी मुनि है। और इस पंक्ति के श्रोता कौन है, तो आप बताएंगे भैया
योगीराज जी हैं। कौन है गुरु जी? इस पंक्ति के श्रोता हैं श्रोता हैं योगीराज और वक्ता हैं ब्रह्मचारी मुनि। अब आपसे पूछ ले कि भैया पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु, तो इसमें स्नेह बंधनेषु में कौन सा समास है? तो इसमें भैया तत्पुरुष गर्भक जो है बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास? तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास है। तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास है। कौन सा? तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। और राजस्व में आपको बता दें सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप है, क्योंकि स्नेह बंधनेषु, स्नेह का बंधन अत्यंत पारस्परिक विरोध के कारण शिथिल हो जाने पर। क्या कहा? जब वीर विक्रमादित्य चले जाते हैं परलोक, तो धीरे धीरे जो राजागण हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे गुरु जी? राजागण हुआ करते थे, उनके आपसी झगड़े के कारण, पारस्परिक विरोध अर्थात आपसी झगड़ों के कारण। किनके कारण? पारस्परिक विरोध, आपस में एक दूसरे के झगड़े के कारण, ऐसा कह सकते हैं झगड़ों के कारण राजाओं के जो स्नेह का बंधन हुआ करता था, वह पारस्परिक स्नेह के बंधन शिथिल हो जाने पर, क्या हो जाने पर? शिथिल हो जाने पर। तो आपसे यदि पूछता है कि पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु में कौन सा अलंकार है या कौन सा वो क्या कहते हैं समास है, तो आप लगाएंगे बहुब्रीहि समास। कौन सा समास गुरु जी? बहुब्रीहि समास लगाएंगे। और भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु, यदि आपसे इसमें पूछता है गुरु जी कि कौन सा समास होगा, तो इसमें भी बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। आपको बता दें इसमें भामिनी नाम भ्रूभंगाः भूरि भावश्च तेषां प्रभावेण पराभूतानि वैभवानि येषां ते भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु बन जाएगा। इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि जब राजाओं के स्नेह का बंधन अत्यंत शिथिल हो गया, तो वीर योद्धाओं के कामनियों के जो वैभवेषु भटेषु, जो वीर योद्धा हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे गुरु जी? जो वीर योद्धा हुआ करते थे, वो क्या हुआ? तो आपको बता दें कि जो वीर योद्धाओं के कामिनियों के कटाक्षों एवं हाव भाव के प्रभाव में आकर के ही वे भी सारी संपत्तियों को नष्ट कर देने पर, अर्थात वीर योद्धाओं के द्वारा, वीर किनके द्वारा? वैभवेषु अर्थात वैभवशाली वीर योद्धाओं के द्वारा भामिनियों के अर्थात जो कामिनियां हुआ करती थी, उन कामिनियों के कटाक्षों के हाव भाव प्रभाव में आ करके अपनी सारी संपत्ति को नष्ट कर देने पर। तो यदि आपसे पूछ ले कि जो वीर योद्धा थे उनकी सारी संपत्तियां किस प्रकार से नष्ट हुआ करती, तो उनकी सारी संपत्तियां भाई साहब कामिनियों के प्रभाव में आकर के नष्ट होकर, ठीक है ना, नष्ट हो गई, ठीक है ना। अब आगे दिया है गुरु जी क्या? अब पूछ ले आपसे कि वैभवेषु भटेषु में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो वैभवेषु भटेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है गुरु जी? सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। अब क्या कहा आगे देखिए, स्वार्थ चिंता संतान वितानैकतानेषु आमात्य वर्गेषु प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु। फिर क्या कहा? प्रभुषु। और राजाओं के द्वारा, किनके द्वारा गुरु जी? और राजाओं के द्वारा प्रभुषु काले पहले मामात्य वर्गेषु, और आमात्र वर्गों के केवल स्वार्थ चिंता अर्थात अपने ही स्वार्थ की चिंता या अपने ही स्वार्थ रूपी साधन की चिंता। किसके गुरु जी? अपने ही स्वार्थ के साधन की चिंताओं में तल्लीन हो जाने पर, संतान तल्लीन हो जाने पर। और क्या कहा? वितैना। और क्या कहा? प्रभुषु प्रशंसा मात्र प्रियेषु। भैया राजाओं के केवल प्रशंसा प्रिय हो जाने पर। क्या कहा? आमात्य वर्गेषु अर्थात आमात्रों के द्वारा अपने ही स्वार्थ की चिंता में एकदम से तल्लीन हो जाने पर, अपने ही स्वार्थ की चिंता में मदमस्त हो जाने पर, और राजाओं के मात्र क्या हो जाने पर? प्रशंसा प्रिय हो जाने पर। राजाओं के केवल
प्रशंसा प्रिय हो जाने पर, तो आपसे यदि पूछ ले कि गुरु जी और राजाओं के प्रिय हो जाने पर, इंद्रस्त्वम तुम ही इंद्र हो, वरुणः त्वम तुम ही वरुण हो, कुबेरः त्वम तुम ही कुबेर हो, इस प्रकार से विद्वानों के द्वारा वर्णन किए जाने पर, क्या कहा, इसी प्रकार से विद्वानों के द्वारा आप ही इंद्र हैं, आप ही वरुण हैं, आप ही कुबेर हैं, इस प्रकार से केवल राजाओं की चाटुकारिता करने पर, तत्पर हो जाने पर, इस प्रकार से ही राजाओं की चाटुकारिता एवं उनकी ही बड़ाई करने के लिए तत्पर हो जाने पर, किनके, बुद्धजनों के द्वारा। तो क्या कहा कि भैया आमात्य वर्गेषु, आमात्य वर्गों के द्वारा अपने ही स्वार्थ रूपी चिंताओं, अपने ही स्वार्थ की चिंता में तल्लीन हो जाने पर, किनके, जो अमात्य वर्ग है वो अपना ही स्वार्थ केवल चाहते हैं, तो अपने ही स्वार्थ की चिंता में हमेशा तल्लीन रहते हैं, अपने ही स्वार्थ की चिंता हमेशा करते हैं। और क्या कहा, प्रभुषु प्रशंसा मात्र प्रियेषु, और राजाओं के प्रशंसा प्रिय हो जाने पर, क्या कहा, राजाओं के प्रशंसा प्रिय हो जाने पर, और क्या कहा, बुद्ध जनेश और विद्वानों के द्वारा, इंद्र तुम ही इंद्र हो, वरुणः तुम ही वरुण हो, और कुबेरः तुम ही कुबेर है, इस प्रकार से राजाओं की चाटुकारिता करने पर, इस प्रकार से राजाओं की चाटुकारिता करने पर, या इस प्रकार से राजाओं की चाटुकारिता करने में तत्पर हो जाने पर। तो पूरे लाइन का अर्थ होता है स्वार्थ चिंता संतान विताने के तनेषु आमात्य वर्गेषु प्रशंसा मात्र प्रियेषु। मतलब सीधे आप ये कहेंगे गुरुजी कि जो आप कहेंगे ना कि मंत्रियों के केवल स्वार्थ साधन की चिंताओं में तल्लीन हो जाने पर, किनके, मंत्रियों के केवल, आमात्य वर्ग का मतलब यहाँ होता है कि मंत्रियों से लिया गया है, आजकल जो मंत्री हुआ करते हैं, तो मंत्रियों के केवल प्रशंसा प्रिय हो जाने पर, और विद्वानों के आप ही इंद्र हैं और आप ही वरुण हैं, आप ही कुबेर हैं, इस प्रकार से केवल राजाओं की चाटुकारिता करने पर। तो यदि आपसे पूछ लेता है कि यहाँ वितानैकतानेषु आमत्य वर्गेषु, तो इसमें कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे कुछ यण संधि है। क्या उससे संधि होगी, यण संधि, ठीक है ना। ऊधन आहो है ना, ये वितानैकतानेषु धन अमात्य वर्गेषु, तो ऊ और आ है तो वाह हो जाता है, क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। तो सीधे आप इसमें लगाएंगे यण संधि, कौन संधि, यण संधि लगाएंगे। और इसमें आमत्य वर्गेषु, इन सब में कौन सा समास होगा, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अस्वार्थ चिंता संतान में तत्पुरुष समास, ठीक है, किसमें भैया, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और आमत्य वर्गेषु में आपको बताते आमात्या नाम वर्गेषु, आमात्य वर्गेषु हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा गुरुजी, आमात्या नाम वर्गेषु, आमात्य वर्गेषु में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसको आप कैसे करेंगे, तो ये आमात्या नाम, आमात्या नाम वर्गेषु, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अस्वार्थ चिंता संतान वितानैकतानेषु में भी तत्पुरुष समास है, कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कहें, स्वार्थ से चिंता, स्वार्थ चिंता हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास, सीधी सीधी बात है। और तस्याः संतानः तस्य विताने, ये एकतानाः ते लगा देंगे आप, स्वार्थ चिंता वितानैकतानेषु हो जाएगा, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। और मात्र मतलब मात्र प्रियेषु और अमात्य वर्गेषु, ये सब विशेषण और विशेषण। इंद्रस्त्वम तुम ही इंद्र हो, इंद्रः त्वम, इंद्रस्त्वम बन गया। क्या कहा गुरुजी, इंद्रः त्वम, इंद्रस्त्वम बन गया, ठीक। और वरुणः त्वम, वरुण हो तुम हो, ठीक। और कुबेरः त्वम, तुम ही कुबेर हो, ऐसा हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, कश्चन कोई गजनी स्थान निवासी, गजनी देश का रहने वाला, कहाँ पर रहने वाला, गजनी देश का रहने वाला, महामदो यवनः, महमूद गजनवी नामक कोई मुसलमान, यवनः मतलब मुसलमान, ससेना प्राविशत भारतवर्ष, अपनी सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश किया, ठीक है ना। भारतवर्ष में अपनी सेना के साथ कौन प्रवेश किया, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी किसके साथ भारतवर्ष में प्रवेश किया, अपनी सेना के साथ प्रवेश किया। अब आपसे यदि पूछ ले कि प्राविशत में कौन सा लकार है, तो बता दें आपको, वो प्रा उपसर्ग लगा है, कौन सा, प्रा उपसर्ग है, प्रा के बाद अट है, क्या है, अट है, विष है, विष धातु है, प्रवेश करने के अर्थ में है,
विष धातु प्रवेश करके दीप होकर के ही बन जाएगा लंग लकार। कौन सा? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना प्राविशत, ठीक है ना। प्राविशत, प्राविस्ताम, प्राविशन बन जाएगा। तो प्रा अट विष टिप लंग प्रथम पुरुष एक वचन में बन गया प्राविशत। तो प्रवेश करता है कौन गुरुजी? महमूद गजनवी। कौन प्रवेश करता है? महमूद गजनवी। कहाँ प्रवेश करता है? भारत में प्रवेश करता है। और सजा, और वही प्रजा विलुंठ, प्रजाओं को लूट करके। विलुंठ में कौन सा प्रत्यय यदि आपसे पूछ लेता है तो वी उपसर्ग लुंठ से वी लुंठ लेप हो जाएगा, बन जाएगा विलुंठ। मंदिराणि निपात्य, मंदिरों को गिरा करके, निपात्य में तो नी पत, क्या कहा? नी पत ऋच, नी पत ऋच लेप हो गया, बन गया निपात्य। नी पत ऋच लेप होकर के निपात्य बन जाएगा रे रिनिटी इत्यनेन से ही हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिमा विभिद्य, प्रतिमा विभिद्य तो वी भिद लेप हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ले कि विभिद्य में कौन सा प्रत्यय है तो वी भिद लेप, यहाँ वी के आगे प्लस जोड़ लीजिएगा, वी भी भिद लेप होकर के विभिद्य बन जाएगा, ठीक है। परसतान जनांश दासी कृत्य, सैकड़ों लोगों को दास बना करके, सैकड़ों लोगों को दास बना करके। तो न दासाह अदासाह, अदासान दासान कृत्वा दासी कृत्य हो जाएगा, इसमें च्वी प्रत्यय हो जाता है, ठीक है ना। दासी कृत्य में च्वी प्रत्यय। और सतस उष्ट्रेषु रत्नानि आरोप्य स्वदेशम अनैषित, अर्थात सैकड़ों ऊँटों में रत्नों को लाद करके कहाँ चला जाता है? अपने देश चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अपने देश चला जाता है। तो वितानैकता नेषु आमत्य वर्गेषु, तो वितानैकता, वितान धन एकता, वितानैकता बन गया। क्या कहेंगे आप? वितान धन एकता बराबर वितानैकता बन गया। कौन संधि? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कौन सी है? वृद्धि संधि। और वितानैकतानेषु धन आमात्य वर्गेषु, तो आपको बता दें यण संधि हो जाएगी। कौन सा भैया? यण संधि हो जाएगी। और यहाँ पर अगर देखा जाए फिर से देखिए क्या कहा कि वीर विक्रमादित्य, तो वीर विक्रमादित्य के परलोक चले जाने पर तो वीर विक्रम धन आदित्य, ये बनेगा ना। वीर विक्रम धन आदित्य, वीर वीर क्या कहेंगे गुरु जी? वीर विक्रम धन आदित्य बन जाएगा वीर विक्रमादित्य दीर्घ संधि। कौन से? दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो आप जानते ही हैं सूत्र है आकाश वर्णे दीर्घा। और क्या कहा? देखिए हम छोड़ दिए थे रत्नानि आरोप्य, तो रत्नानि धन आरोप्य, रत्नानि धन, रत्नानि धन आरोप्य, तो रत्नान्यारोप्य बन गया। तो ई और आ है तो इसको क्या हो जाएगा? ई और या आदेश हो जाएगा। तो रत्नान्यारोप्य बन गया। तो आरोप्य में लेप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय होगा? यदि आरोप्य की बात किया जाएगा तो लेप प्रत्यय हो जाएगा। और रत्नान्यारोप्य में आपको बता दें कि यण संधि हो जाएगी। कौन संधि? यण संधि हो जाएगी। अनैषित की बात किया जाए तो अनैषित में गुरुजी ना अट हो गया, ऋण प्रापणे धातु है। कौन सी धातु है? ऋण प्रापणे धातु है, ऋण प्रापणे धातु हो गई। और लुंग लकार, कौन सा लकार है? लुंग लकार हो जाएगा। और प्रथम पुरुष एक वचन का बन जाएगा अनैषित, ठीक है। तो ऋण प्रापणे धातु से ही लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया बनती है अनैषित। कौन जाता है भैया? गजनी, अब महमूद गजनवी अपने देश चला जाता है। और औप में आपको बता दें लेप प्रत्यय होता है तो आंग उपसर्ग है रूह से, आंग उपसर्ग रूह से ऋच लेप हो जाएगा। ऋच
लेप हो गया तो बन जाएगा आपका आरोप। ठीक है ना गुरु जी? इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा जाना। तो मित्रों, यदि वीडियो मेरी अच्छी लगती है आपको तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना किया जा रहा है तो आप लोग भी थोड़ा कुछ सहयोग करें सपोर्टिंग भावना से। और हम चाहते हैं कि डेट आ चुकी है आप लोगों की यूपी टीजीटी की, तो मैं प्रयास करूंगा कि पूरा आपका सिलेबस तो खैर 100% मैं प्योर पूरा करा दूंगा और फ्री ऑफ कास्ट आपको वीडियो है। तो आप संस्कृत सेवा चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल के पेज पर जाकर के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी वीडियो आपको अभिज्ञान शाकुंतलम की रतार्जुनी में पढ़ा दी गई है। ये तीसरा ग्रंथ चल रहा है शिवराज विजय। हम लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, अब हमको काम कार्य बहुत पड़ जाते हैं ऑफिस वर्क के, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी होता है ना, सुबह वीडियो नहीं बना पाए, तो कल देखिए नहीं बना पाए थे सुबह, लेकिन शाम में हम प्रयास की बनाए। आज वीडियो अभी मैं आपकी रिकॉर्ड करके डालने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जो कि एक दिन पूर्व हम रिकॉर्ड करने का प्रयास करते हैं कि आपको पढ़ा करके कुछ वीडियो बनाए रहें, जिसमें आपका भी कल्याण होता रहे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।